किसी भी ईश्वर के धाम पे अगर भक्तों की सेवा करने का मौका मिले या भजन कीर्तन का अवसर मिले तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों में क्या श्रेष्ठ है, भजन कीर्तन या भक्तों की सेवा? भजन कीर्तन करते हुए भक्त सेवा। हम अंदर राधा राधा जप रहे हैं, भक्त सेवा करें, इसमें क्या परेशानी है? राधा राधा अंदर जप रहे हैं, भक्त सेवा भी अनिवार्य है और भगवत सुमिरन भी अनिवार्य है, और दोनों एक साथ करना चाहिए। सुमिरन करते हुए भक्त सेवा करनी चाहिए। मान लो कुछ कीर्तन में बैठे हैं तो कुछ कीर्तन में बैठने वालों को पवाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनको खवाना है, पियाना है, आए हुए तीर्थ में भक्तों का स्वागत करना है, तो हम उत्साह पूर्वक अंदर नाम जप करते हुए और उनका सेवा करें। भक्त सेवा का त्याग करके हम भजन कीर्तन सुन रहे हैं तो उस नहीं, या हम भजन छोड़ करके ऐसे शरीर से सेवा में केवल लगे, वो भी ठीक नहीं। दोनों बातें होनी चाहिए। अंदर हमारे नाम चल रहा है और बाहर हम सेवा कर रहे हैं, तो भजन भी चल रहा है और संत सेवा, अतिथि सेवा, जो भी तीर्थ यात्रियों की सेवा वो भी चल रही है। मिलिंद अग्रवाल जी, मुरादाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में धन और प्रतिष्ठा पाने की प्रबल इच्छा तो है, लेकिन उस धन से मिलने वाले भोगों में अब कोई आकर्षण नहीं लगता। ये अवस्था क्यों हो रही है? क्या ये नाम जप का प्रभाव है या मन की कोई भ्रांति है? नाम जप का प्रभाव है। नाम जप और बढ़ाइए तो ये धन और प्रतिष्ठा की चाह भी मिट जाएगी। ये अच्छी नहीं है, ये जहर है। बहुत घटिया बात है, बहुत घटिया बात। धन की इच्छा बढ़ जाए तो राक्षसी प्रवृत्ति आ जाए, चोरी करना, हिंसा करना, लूटपाट करना, बेईमानी से सब में उतर जाए, और प्रतिष्ठा की बात आ जाए तो हिंसा हो जाए कि बात प्रतिष्ठा की, मान सम्मान के आगे बोले मार। तो ये दोनों बातें घटिया बात है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन माते। हे मित्र, सम्मान को विष समझो और अपमान को अमृत समझो। नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझो और राधा माधव का भजन करो, इसी में शांति है। दादाजी, जो इसके भोग है उसमें मेरा कोई आकर्षण नहीं होता, इससे मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनमें कोई आकर्षण नहीं होता। अभी समझ नहीं पा रहे हो आप अंदर की बात को, और आप कह गए कि मुझे भोगों में आसक्ति नहीं। जब भोगों में आसक्ति नहीं होगी तो रुपया बाहर लगने लगेगा। तो कहीं ना कहीं रुपये में जो प्रीति है वो भोगों में प्रीति कहलाती है, क्योंकि रुपये से भोग मिलता है। रुपया ना खा सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना उसको ओढ़ सकते हैं, ना बिछा सकते हैं। काम में केवल भोगों के ही तो आता है। तो अंदर कहीं भोगासक्ति है जो रुपये में प्रेम करवाती है, अंदर कहीं देहासक्ति है जो मान सम्मान में हमारी प्रीति कराती है। तो हमें और भजन करना चाहिए और धीरे धीरे ये शांत हो जाएंगे। अच्छा, जैसे 2000 का नोट बंद हो गया है, अब 2000 की आपको एक अटैची दी जाए तो आप लोगे? क्यों? क्योंकि उससे भोग नहीं मिलते। लेकिन 500 की अटैची तो ले लोगे ना क्योंकि उससे भोग मिलते हैं तो मूल तो भोगासक्ति हुई ना, मूल तो उससे मिलता है भोग, इसीलिए तो हमें रुपया प्रिय है। नहीं तो 2000 भी तो रुपया है, वो नहीं रखोगे, क्योंकि उससे भोग मिलते नहीं है। तो ये बात समझ ला है जी।